आईपी सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आईपी सिंह जी, शुक्रिया। उम्मीद से कहीं कमजोर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का इस बार भी दिखा, विशेष तौर पर बड़े शहरों में, छोटे शहर जहां नगर पालिकाएं हैं और पंचायतों में भी। क्या कारण है? 2022 के बाद ये पहली आम भिड़ंत थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि आप पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्रजेश जी, जो भी उत्तर प्रदेश में विजयी हुए हैं, मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव भय और आतंक के बीच में हुआ है। जिस तरह का प्रशासनिक दबाव बनाया गया, जिस तरह से माहौल बनाया गया, अब आपको याद होगा कि ये वही सरकार है जो नगर निकाय के चुनाव से भाग रही थी। समाजवादी पार्टी खुद इस चुनाव के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हम गए और सुप्रीम कोर्ट से जाकर हमने जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण था उसकी लड़ाई लड़ी है। लेकिन जिस तरह से यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाया गया, उसका लाभ बीजेपी को मिला है। और प्रशासन पूरी तरह, चुनाव आयोग जो है, वो चुनाव आयोग में जो लोग बैठे हैं वो बीजेपी वर्कर की तरह काम करते रहे, तो आपको ये दिखाई दे रहा है। लेकिन 17 की 17 नगर निगम में एक भी खाता न खुलना, इतना पिछड़ जाना, ये आपकी पार्टी और आपके कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करता है। ब्रजेश जी, हम बहुत बेहतर तैयारी के साथ नगर निगमों में गए। हमने नगर निगमों के अंदर जो दुर्व्यवस्था थी, 9 वर्ष की केंद्र की सरकार थी, 100 स्मार्ट सिटीज का नारा था, 6-7 वर्ष उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार को हो गया था। जो समस्याएं महानगरों की है, नगर पालिकाओं की है, नगर पंचायतों की है, वो जनता के सामने है। उसके बावजूद जिस तरह के माहौल बीजेपी ने इसको धार्मिक उन्माद में बदला, उसका बीजेपी को उसका लाभ मिला है। हम उसकी तो क्या आप आत्ममंथन और आत्मचिंतन के लिए तैयार हैं? क्योंकि एक के बाद एक झटके किसी भी पार्टी को बहुत मुश्किल में डालते हैं। नहीं, देखिए, राजनीति में जिन झटकों की बात आप करते हैं, बीजेपी बार बार ये बात भूल जाती है कि 1992 के चुनाव के बाद 2014 में जाकर उसको कुछ केंद्र में मिला, और 2017 में अगर 2002 से ही गिन लीजिए तो 5 बड़े चुनाव, 2002, 2004, 2007, 2009 और 2012। 2012 में दैनिक जागरण, जो बीजेपी का, सब 1 मिनट में लूंगा, दैनिक जागरण बीजेपी का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है, वो लिखता है अपने संपादकीय में कि बीजेपी उस दौर में पहुंच गई है कि अपने नेताओं को छोड़िए, मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं को बचा ले तो बड़ी बात है। तो सर, वो बहुत अतीत की बात है, फिर जाएंगे। आप वर्तमान में रहिए और 2014 के बाद से देश की राजनीति अतीत तो और आप सच्चाई का सामना करने को सर तैयार नहीं है। भाजपा मुक्त हो गया, साउथ, दक्षिण भारत भाजपा मुक्त हो गया। सर, बेगानी शादी में ढोल बजाने का कोई फायदा नहीं सर। कर्नाटक में कांग्रेस जीती, आप नहीं जीते हैं। आप अगर ठीक है, अपोजिशन जीता है, लेकिन थैंक यू सर, हमारे साथ बने रहिए।